हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई माइंड। काफ़ी बड़े दिनों बाद मैं एक ऐसे न्यूज के साथ आया हूं जो कि आजकल सोशल मीडियाज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और इसके न जाने मिलियंस में रील्स बनाए जा रहे हैं। आपने तो सुना ही होगा और देखा भी होगा सूर्यवंशम पिक्चर, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से एक व्यक्ति शिक्षित नहीं है, गरीब है, अनपढ़ गवार है, फिर भी उसके बावजूद भी वो कितनी मेहनत करता है, मेहनत मजदूरी करके खून पसीना बहा करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है और एक कलेक्टर बनाता है। जब उसकी पत्नी उस पिक्चर के सूर्यवंशम पिक्चर के हीरा ठाकुर की पत्नी जब एक कलेक्टर बन जाती है तो बाद में उसे ही छोड़ करके चली जाती है। आपको तो पता चल ही गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं उसी एसडीएम ज्योति मौर्य की बात कर रहा हूँ। यूपी के बरेली डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम ज्योति मौर्य, जो कि पहले एसडीएम थी नहीं, लेकिन उनके पति आलोक कुमार मौर्य ने काफ़ी मेहनत कर, जो कि एक सफाई कर्मचारी थे, और उन्हें मेहनत मजदूरी करके खून पसीना एक करके अपनी पत्नी को पढ़ाया, ज्योति मौर्य को पढ़ाया। और जब वो एसडीएम बनी तो उसे छोड़ने के लिए अभी उनका पिटीशन डाला हुआ है। मीन्स वो तलाक चाहती है। वो तो घटना थी एक रील की, और ये घटना है रियल में। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में यह दिखाती है कि हमारे समाज के व्यक्ति की क्या सोच है। लेकिन सिर्फ एक घटना से भारत की सभी महिलाओं को बदनाम नहीं किया जा सकता है। इस घटना के घटने के बाद न जाने मिलियंस में इनके ऊपर रील शॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं कि ज्योति मौर्य निकली बेवफा। एसडीएम ज्योति मौर्य का जो केस है, पर्सनल केस है, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वही जानते होंगे। लेकिन फिर भी सिर्फ एक घटना से पूरी महिलाओं को बदनाम नहीं किया जा सकता है। लाखों केसेस आ रहे हैं जिसमें हमारे भारत के अंदर ऐसे कितने पुरुष हुए हैं जो अपनी महिलाओं को सिर्फ अशिक्षित और कम आंक करके उनको छोड़ देते हैं, शादी के उपरांत भी उनको छोड़ करके चले जाते हैं। तो उनको तो कोई बेवफा नहीं कहता है। और सिर्फ एक ऐसी घटना घटी तो उस लेडीज़ के ऊपर ना जाने मिलियंस में रील्स बनाए जा रहे हैं कि ज्योति मौर्य बेवफा निकली। लेकिन उसी जगह पे इतने लाखों में केस आते हैं जिसमें मर्द अपनी औरत को इसलिए छोड़ करके चली जाती है क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी है, कम खूबसूरत है और उसमें टैलेंट कम है, और सिर्फ इन रीजनों से अपनी पत्नी को छोड़ करके चली जाती है। तो फिर उनके बारे में क्यों नहीं रील्स एंड शॉर्ट्स बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष की साक्षरता दर की बात करें तो 82% है एंड महिलाएं 49%, जो कि अभी 2021 की बात करें तो अभी इसमें वृद्धि हुई है और महिलाएं 65% से 66% अभी साक्षर हो रही है। महिलाओं की साक्षरता दर जो है अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो समाज में बदलाव हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में जो लॉ है इसके अंतर्गत पुरुष और महिलाओं दोनों को एक बराबर दर्जा दिया गया है। लेकिन वास्तविक तौर पे आप इस न्यूज से भी आप अनुमान लगा सकते हैं और जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये सिर्फ कानून में है। वास्तविक ग्राउंड में ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिलता है कि किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में भारत के अंदर महिलाएं और पुरुष बराबर का हिस्सेदारी इस सोसाइटी में दे रहे हैं। मीन्स अभी भी भारत में पुरुष प्रधानता चलती ही आ रही है और ये तब तक चलती रहेगी जब तक एक महिला को किसी काम को करने के लिए अपने पति से आज्ञा नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि उनको इंटीमेशन देना पड़ेगा। तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी और अपने देश में पुरुष प्रधानता का ये सिस्टम चलता ही रहेगा। ये तभी खत्म होगा, ये उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन महिलाएं अपने पति को सिर्फ इंटीमेशन देंगी किसी काम को करने की। जहाँ तक बात रही एसडीएम ज्योति मौर्य की, तो उनको रिसेंटली ही तुरंत यूपी सरकार के द्वारा उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। एक्चुअली ज्योति मौर्य के केस में ऐसा बताया जा रहा है कि उनके पति जो थे आलोक कुमार मौर्य, वो एक सफाई कर्मचारी है और वो मेहनत करके उनको पढ़ा लिखा करके एसडीएम कलेक्टर बनवाए। लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य का ऐसा कथन है कि वो उनसे दहेज के लिए डिमांड करते रहे और उनके ऊपर केस भी फाइल किया गया है दहेज का, और दहेज डॉरी का उनके ऊपर केस फाइल किया गया और वो प्रक्रिया चल रही है। और इसके इसके मार्फत वो क्या तलाक चाहती है और वो तलाक चाहती है। और इसमें कितनी सच्चाई हो तो वही बता सकती है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। साथ ही
उनके पति के अलावा उनका अफेयर ऐसा बताया जा रहा है कि गाज़ियाबाद के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट मनोज दुबे के साथ उनका अफेयर है और इसलिए वे अपने पति आलोक कुमार मौर्य से तलाक चाहते हैं। केस में कितनी सच्चाई है ये कोर्ट का काम है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और पूरी तरीके से जांच पड़ताल होने के बाद ही कोई डिसीजन निकलेगा आखिर गलत कौन है। क्योंकि आज के समाज में कोई भी व्यक्ति नहीं तो कंप्लीट ब्लैक हो सकता है, ना ही कंप्लीट वाइट हो सकता है। आई मीन न पूर्ण तरीके से गलत है, न पूर्ण तरीके से सही है। एक ग्रे कलर दिखता है, आजकल के सोसाइटी के लोगों के अंदर ग्रे कलर दिखता है। आई मीन हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गलतियां हैं और कुछ न कुछ उनमें अच्छाई है। तो हम पूरी तरीके से एसडीएम मौर्य को इस तरीके से बेवफा कर उनके ऊपर रील्स एंड शॉर्ट्स नहीं बना सकते हैं। और आलोक कुमार मौर्य पूरी तरीके से सूर्यवंशी पिक्चर के हीरा ठाकुर है, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है। इस चीज़ की सच्चाई तभी पता चलेगी जब इस केस का कंप्लीट सॉल्यूशन निकलेगा, इस चीज़ की पूरी सत्यता इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगी, राइट। लेकिन मैं पर्सनली आई रिक्वेस्ट एवरीवन हमारे समाज में कि आप इस तरीके के छोटे छोटे न्यूज़ से आप अपने मेंटलिटी को बदले नहीं। समाज तो पहले से ही पुरुष प्रधान देश है ही, साथ में इस तरीके से और ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें, राइट। क्योंकि महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबर का दर्जा दिलाना, उनको आगे प्रमोट करना, एम्पावर करना, दिस इज़ ऑल्सो आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सभी लोगों की ये जिम्मेदारी भी है। तो एक बीइंग एज अ लिटरेट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने समाज में महिलाओं को भी साक्षर करें, उन्हें पढ़ने लिखने में मोटिवेट करें और आप अपने फैमिलीज़ को भी आगे बढ़ाएं, राइट। मुझे उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ गए होंगे और मैं दोबारा मिलूंगा इस तरीके के न्यू अपडेट्स के साथ। और ज्योति मौर्य से जुड़े इन सनसनी केस के अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल ई माइंड के ऊपर। I will again come back. Till then, keep studying, keep enjoying your days. Thank you, bye bye, and don't forget to subscribe if you are new to my channel. Also hit bell icon